हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी तक हमने भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य यानी राजस्थान से लेकर सबसे छोटे राज्य यानी 28वां राज्य गोवा तक के बारे में आपको जानकारी दी। हम आज के वीडियो में आपको भारत के सबसे बड़े केंद्रीय राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बारे में आपको जानकारी देंगे। लद्दाख 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार के निर्णय के बाद जो है धारा 370 जम्मू कश्मीर राज्य से हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम जो है जम्मू और कश्मीर रखा गया, जबकि दूसरे केंद्र शासित प्रदेश का नाम लद्दाख रखा गया। लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें 17वें स्थान का राज्य है, जबकि केंद्रीय राज्यों में यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो आज हम लद्दाख के बारे में अध्ययन करेंगे। लद्दाख को शीत मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। लद्दाख के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अगर लद्दाख में आपको घूमना है, अगर आप लद्दाख जाते हैं तो आपको 24 घंटे तक होटल में ही रहना होगा और वहां रह करके अपने आप को लद्दाख के वातावरण के अनुसार ढालना होगा, तब जाकर के आप बाहर निकल सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि लद्दाख में अगर किसी स्थान पर किसी भवन के अंदर आपका सिर हो और पैर जो हो आपका धूप में हो तो आपको ये कहीं समय जो है ठंडा भी मार सकता है और आपको लू भी मार सकता है। लद्दाख को शीत मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। ये जो है बहुत भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके एक ओर जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी है और दूसरे ओर जो है हिमालय की बृहद हिमालय की श्रेणियां हैं। उसके बीच में लद्दाख अवस्थित है। लद्दाख एक पठार है जो भारत का सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख को जो है इसका नाम इसलिए लद्दाख दिया गया क्योंकि तिब्बती भाषा में लद्दाख का अर्थ होता है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। दर्रा जो है उस स्थान को कहते हैं, यानी 2 पर्वतों के बीच से वह पतली शंकरी रास्ते जिनसे होकर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, उसको दर्रा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको पास कहा जाता है। तो आइए आज हम भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को साझा कर रहे हैं, जो भारत के केंद्रीय स्तर की सेवाओं एवं राज्य स्तर की सेवाओं, राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश का नाम। तो इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लद्दाख। लद्दाख का अर्थ होता है, यह तिब्बती भाषा का एक शब्द है। लद्दाख अर्थ होता है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। इसकी स्थापना जो है 30 अक्टूबर 2019 को हुई थी। 30 अक्टूबर 2019 को स्थापित किया गया लद्दाख। इसके भौगोलिक उपनाम जो है स्वर्णशुत्रा और स्वर्णगोत्रा जो लद्दाखी भाषा का शब्द है, स्वर्णगोत्रा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है स्वर्ण की भूमि।
और दूसरा भौगोलिक उपनाम है, दूसरा भौगोलिक उपनाम है मोलुसुओ। यह भी लद्दाखी शब्द है, मोलुसुओ, जिसका अर्थ होता है हिंदी में मार्स की भूमि। मार्स को युद्ध का देवता माना जाता है। क्षेत्रफल जो है 97,776 किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन वर्तमान में लद्दाख के कुछ क्षेत्र जो हैं विवादास्पद हैं। इसके कुछ भागों पर पाकिस्तान का कब्जा है, जबकि इसके कुछ भागों पर चीन का भी कब्जा है। कुछ भाग पाकिस्तान ने चीन को दे दिए हैं, लगभग 5100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन को दे दिया है। 37,200 कुछ किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र 62 के समय, युद्ध के समय 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया, जो अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। गिलगिट बाल्टिस्तान वाला हिस्सा जो है पाकिस्तान के अधीन है। वर्तमान में भारत में जो भूमि लद्दाख की बची हुई है वह 59,146 किलोमीटर स्क्वायर है। 59,146 किलोमीटर स्क्वायर ये भूमि भारत के पास है। बाकी भूमि जो है इस पर चीन और पाकिस्तान के कब्जे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका स्थान जो है, सभी राज्यों को ले लिया जाए और केंद्रीय राज्यों को, तो 17वां है। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश को लिया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार इसका पहला स्थान है, प्रथम स्थान पर है लद्दाख। भारत के कुल क्षेत्रफल में ये आसाम के बाद का क्षेत्रफल रखता है, यानी 1.80%, 1.80% इसका विस्तार जो है काराकोरम पर्वत, काराकोरम के सियाचिन से, सियाचिन जो भारत की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, इस पर 1986 में भारत ने कब्जा किया था। सियाचिन से बृहत हिमालय के बीच, ग्रेट हिमालय के बीच यह अवस्थित है। इसके उत्तर में चीन है, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश है, इसके दक्षिण में हिमाचल प्रदेश है। लद्दाख के पूरब में, लद्दाख के पूरब में इसके पूरब में तिब्बत है जो चीन के अधीन है। इसके पश्चिम में जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान जो कब्जा किए हुए लद्दाख के हिस्से पर गिलगिट और बाल्टिस्तान है। जम्मू कश्मीर वर्तमान की स्थिति मैं बता रहा हूं आपको, और गिलगिट बाल्टिस्तान। इसके पश्चिम में चीन का एक राज्य है जिसका नाम है जिनजियांग। जिनजियांग दक्षिण पश्चिम में चीन का एक राज्य है जिनजियांग।
चीन। लद्दाख की प्रमुख नदियां हैं सिंधु, द्रास, श्योक, नुब्रा और सुरु। ये नदियां हैं सुरु और सुरु। तिब्बत की लद्दाख की सबसे लंबी नदी का नाम है सिंधु। सिंधु नदी तिब्बत लद्दाख की सबसे लंबी नदी है। लद्दाख की जीवन रेखा सिंधु नदी को कहा जाता है। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। लद्दाख के पर्वत जो है, लद्दाख में जो पर्वत पाया जाता है उसको लद्दाख श्रेणी कहा जाता है। लद्दाख श्रेणी। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी। काराकोरम पर्वत की दो सर्वोच्च शिखर जो हैं, एक का नाम है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन, और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और दूसरा है गासर ब्रूम। गासर ब्रूम जिसकी ऊंचाई 8068 मीटर है। 8068 मीटर। अगर हम लद्दाख के अक्षांशीय विस्तार पर ध्यान दें तो लद्दाख का अक्षांशीय विस्तार जो है वह 34 डिग्री 10 मिनट 12 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री 17 मिनट 0 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच है। अगर लद्दाख के देशांतरीय विस्तार पर हम ध्यान दें तो पता चलता है कि लद्दाख 77 डिग्री 34 मिनट 48 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 58 मिनट 0 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। लद्दाख की जनसंख्या जो है वह 2,90,000 2011 की जनगणना के अनुसार 2,90,293 व्यक्ति जो है लद्दाख में निवास करते हैं। ये कहीं कहीं 92 भी है, 92 भी है, 92 ही देता हूं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में लद्दाख जो है 36वें नंबर का स्थान रखता है। 36वें स्थान पर है, मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी भारत में सबसे कम स्थान रखने वाला यह जगह है, यह केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के कुल जनसंख्या में लद्दाख की जो हिस्सेदारी है वह 0.2% है।
और यहाँ का जनसंख्या घनत्व, लद्दाख का जनसंख्या घनत्व 4.6 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। लद्दाख में लिंगानुपात, यहाँ हमने अभी तक देखा था कि भारतीय राज्यों में केरल एक ऐसा राज्य था जहां स्त्रियों की संख्या अधिक थी, और लद्दाख ऐसा राज्य है जहां जो है स्त्रियों की संख्या अधिक है। ये जो है 1016 स्त्रियों पर, यहां पुरुषों की संख्या ये 1000 है। मतलब इस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात जो है, स्त्रियों का लिंग जो है, लिंगानुपात ज्यादा है पुरुषों की अपेक्षा। लद्दाख में 2 जिले हैं, एक का नाम है लेह और दूसरे का नाम है कारगिल। लद्दाख में 10 अनुमंडल हैं, जिनमें लेह में 6 अनुमंडल और कारगिल में 4 अनुमंडल हैं। लद्दाख में प्रखंडों की कुल संख्या जो है वह 31 है, जिसमें 16 जो है वह लेह में है और 15 जो है कारगिल में है। लद्दाख में तहसीलों की संख्या 8 है, इसमें 11 है, जिसमें से 8 तहसील जो है लेह में है और 3 तहसील जो है कारगिल में है। तो स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखते हैं स्टूडेंट, लद्दाख की जो भूमि है, लद्दाख चूंकि पठार है, यहाँ की भूमि जो है ये पठारी भूमि है, पठारी, और इसे शीत मरुस्थल की संज्ञा दी गई है, शीत मरुस्थल। संसार में 2 प्रकार के मरुस्थल हैं, एक गर्म मरुस्थल जिसका एग्जाम्पल थार का मरुस्थल है, और दूसरा जो है शीत मरुस्थल जिसका एग्जाम्पल जो है लद्दाख का मरुस्थल है। यहाँ पंचायतों की कुल संख्या जो है 193 है, जिसमें से 113 पंचायत लेह में और 143 है, और 130 पंचायत जो है वह कारगिल में है। लद्दाख में गांवों की कुल संख्या जो है वह, गांवों की कुल संख्या 143 है, 243 गांव 243 है, पंचायत ठीक है। पंचायतों की संख्या 193 है, 193, जिसमें से 95 गांव जो हैं लेह में हैं, 95 ग्राम पंचायत जो है लेह में है, और 98 ग्राम पंचायत जो हैं वह कारगिल में। 8 5 13, 9 9 18 19, 243 गांव हैं लद्दाख में, जिनमें लेह जिले में गांवों की संख्या जो है 113 है। कि 38 इसका नंबरिंग है। और कारगिल में जो जिलों की संख्या है कारगिल में गांवों की संख्या जो है 130 है।
स्टूडेंट, लद्दाख से एक लोकसभा के लिए एक सदस्य चुने जाते हैं। चूंकि यहाँ विधानसभा नहीं है तो यहाँ से राज्यसभा के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। सरकार का संचालन करने वाली जो संस्था है उसका नाम है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, LAHDC, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। फिर से देखें, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, LAHDC यानी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सदस्यों की कुल संख्या 30 है, जिसमें से 26 सदस्य जो हैं निर्वाचित होते हैं और 4 सदस्य जो हैं मनोनीत किए जाते हैं। 4 सदस्य मनोनीत होते हैं। लद्दाख में मनोनीत, लद्दाख में 2 हवाई अड्डे हैं, एक लेह में और दूसरा कारगिल में। कारगिल वाले हवाई अड्डे का नाम है कारगिल हवाई अड्डा, लेकिन लेह वाले हवाई अड्डे का नाम है लेह वाले हवाई अड्डे का नाम है कुशोक बाकुला रिम्पोची हवाई अड्डा। कुशोक बाकुला रिम्पोची हवाई अड्डा। लद्दाख का प्रमुख नृत्य जो है वह है सौंडोल। लद्दाख में उच्च न्यायालय नहीं है, लेकिन इसके उच्च न्यायालय का नाम जो है, लद्दाख जिस उच्च न्यायालय के अधीन आता है उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना जो है तत्कालीन राजा हरि सिंह के द्वारा 28 अगस्त, हरि सिंह के आदेश से 28 अगस्त 1943 को हुई थी। लद्दाख के जो उच्च न्यायालय है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, इसका मुख्यालय जो है गर्मी में श्रीनगर, ग्रीष्म ऋतु में 2 मुख्यालय हैं श्रीनगर, और ठंड में जो है इसका मुख्यालय होता है जम्मू। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 17 है, जिसमें 13 सदस्य जो हैं, 13 न्यायाधीश परमानेंट हैं और 4 एडिशनल हैं। जम्मू का लद्दाख में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है जिसका नाम है लद्दाख विश्वविद्यालय। यहां एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है। यह मेडिकल कॉलेज जो है इसको घोषित किया गया है 23 सितंबर 2019 को। यह लेह में बनेगा, लेह मेडिकल कॉलेज 23 सितंबर 2019 को इसकी घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई।
तो इस प्रकार स्टूडेंट कोई भी सवाल तो नहीं बचता। हाँ, यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनका नाम है गीता मित्तल। 2018 से ये मुख्य न्यायाधीश हैं श्रीमती गीता मित्तल। तो स्टूडेंट आप वीडियो को पॉज करें और इसको जो है नोट करें। बाद वाले वीडियो में इसके बाद वाला जो प्रश्न है उसके बारे में अगले बार जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल का नाम है, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल का नाम है राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के का जब रिवोक 370 को हटाया गया तो मुर्मू महोदय को जो है वहाँ का राज्यपाल बनाया गया था, और जब बंटवारा हो गया तो राधा कृष्ण माथुर को जो है लद्दाख का प्रथम उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। लद्दाख की प्रशासनिक राजधानी लेह है। आधिकारिक भाषा जो है हिंदी है। हिंदी के अलावे यहाँ पर लद्दाखी बोला जाता है। आधिकारिक भाषा में लद्दाखी भाषा का प्रयोग किया जाता है और तिब्बती भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। चूंकि लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए यहाँ के राजकीय प्रतीक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह केंद्र शासित प्रदेश भारत के जो राजकीय प्रतीक है उन्हीं का अनुसरण करता है। तो मुख्य भाषा यहाँ की है लद्दाखी और उर्दू। यहाँ का मुख्य फूल जो है वह है केसर और गुलाब। ये राजकीय फूल नहीं है, मुख्य फूल है। मुख्य फल जो है खुबानी है, एप्रिकॉट। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का मुहर कंप्यूटर महोदय यहाँ प्रस्तुत करें। ये स्टूडेंट जो है LAHDC का मुहर है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा नगर जो है लेह है। लद्दाख सरकार के जो केंद्र सरकार का मुहर है उसको कंप्यूटर महोदय यहाँ पर प्रस्तुत करें। ये रहा लद्दाख सरकार का मुहर। काराकोरम का उपनाम है एशिया का रीढ़। काराकोरम को एशिया का रीढ़ कहा जाता है। एशिया के रीढ़ की हड्डी। लद्दाख का उपनाम जो है इसे छोटा तिब्बत के नाम से पुकारते हैं, लिटिल तिब्बत। LITTLE लिटिल तिब्बत, छोटा तिब्बत। लद्दाख का समुद्र तल से ऊंचाई जो है ये 9842 मीटर है। 9842 मीटर। और लद्दाख में दो पर्वतों के बीच जो पतले पतले पथ है, सड़क है, उनको दर्रा कहा जाता है। प्रमुख दर्रे जो हैं वो है चोड़बतला, चोड़बतला, और इसकी ऊंचाई जो है 50-90 मीटर है। चोड़बतला। दूसरा है खारदोंगला। खारदोंगला, इसकी ऊंचाई जो है
5602 मीटर है। और तीसरा जो है वो है चांगला। चांगला, इसकी ऊंचाई जो है 4724 मीटर है ना, 5599 मीटर है। चौथा जो है दर्रा, उसका नाम है दिगारला। और इसकी ऊंचाई जो है 5400 मीटर है। और पांचवा जो दर्रा है लद्दाख में, उसका नाम है तसाकला। और इसकी ऊंचाई जो है 4724 मीटर है। तो अभ्यर्थीगण, लद्दाख से संबंधित जो मुख्य जानकारियां थी मैंने आपके साथ साझा की। आप वर्तमान कोरोना के इस संकट में ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में ही रहने का प्रयास करें और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करें। कोरोना से बचने का कोरोना का सबसे प्रमुख इलाज क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जो है सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखी जाए। स्टूडेंट, ये भारत के प्रथम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में आज हमने आपके साथ जानकारी साझा की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।